राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय से छीनी गई ये बड़ी पावर। इन 5 मुद्दों पर सभी की निगाहें हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई की दोपहर 3 बजे ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में होगी। इस बैठक को लेकर के सबकी नजरें हैं। आपको बताएंगे इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे, जबकि संचालन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी करेंगे। इससे पहले बैठकों का संचालन तत्कालीन महासचिव चंपत राय करते थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद यह जिम्मेदारी गोविंद देव गिरी निभा रहे हैं। 26 जून को मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी इस बैठक में बुलाया गया है। ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से ये तय करेंगे कि दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे या अस्वीकार। ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में किन 5 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा, वो आप जान लीजिए। बैठक में 5 प्रमुख एजेंडे, इनमें चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर निर्णय, एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की समीक्षा, भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय और वित्तीय विवरण पर विचार, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल है। ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है और इससे पहले संबंधित ट्रस्टों को कारण बताओ जो नोटिस है वो जारी दिया जाता है। उसका पक्ष सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। नए ट्रस्टी की नियुक्ति भी ट्रस्ट बोर्ड ही करेगा और इसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होगा। नियुक्ति की शर्त यह है कि नया सदस्य हिंदू होना चाहिए। राय के इस्तीफे के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बुलाई ये बैठक। सामान्य परिस्थितियों में ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार महासचिव के पास होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में अन्य पदाधिकारी भी बैठक बुला सकते हैं। चंपत राय के इस्तीफे के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार कुछ ट्रस्टी स्वास्थ्य कारणों से वर्चुअल माध्यम से भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ट्रस्ट में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 3 पदेन सदस्य और 12 आजीवन ट्रस्टी शामिल हैं। अगस्त 2025 में एक ट्रस्टी के निधन से पहले एक पद रिक्त है और यदि चंपत राय तथा अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो ट्रस्ट में 2 और पद खाली हो जाएंगे। 4-5 महीने में सभी दोषियों को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली है वीएचपी। चंपत राय को लेकर के जाने उन्होंने क्या कुछ कहा है। राम मंदिर में लूट मामले को लेकर के देश भर में आपने देखा बवाल मचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक इंटरव्यू में इस विवाद को भक्तों के लिए गहरी भावनात्मक चोट बताया। साथ ही इस बात को भी खारिज कर दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज के लिए वीएचपी को जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। आलोक कुमार ने कहा, जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। हम दुखी हैं, हर कोई दुखी है और इसके लिए कोई बहाना बनाने या इसके बचाव करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस पूरे मामले को वीएचपी, आरएसएस और मोदी सरकार से जोड़ने की कोशिशों को भी खारिज कर दिया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर के कुमार ने कहा कि ट्रस्ट में उनकी भूमिका को वीएचपी का प्रतिनिधित्व करने जैसा नहीं माना जाना चाहिए। वीएचपी प्रमुख ने कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि चंपत राय जी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे और अभी वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन हमने उन्हें इस पद से नॉमिनेट नहीं किया था, हमने उनकी सिफारिश नहीं की थी। वो वीएचपी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।